हर दिन वीडियोस बनाते हो, काफी मेहनत करके वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हो, देन उसको एडिट करते हो, फिर उसके लिए थंबनेल बनाते हो, और फाइनली जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसके कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे स्पैम कमेंट्स मिलते हैं। और जब इनका चैनल ओपन करो तो या तो वीडियो किसी और टॉपिक पर होते हैं या कोई कंटेंट ही नहीं होता। स्पैम कमेंट्स तुमको लगता है ग्रोथ का शॉर्टकट है, बट असल में ये तुम्हारे चैनल के लिए एक पॉइजन है। आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा स्पैम कमेंट्स क्या होते हैं, ये चैनल के लिए डेंजरस क्यों है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम स्पैम कमेंट्स को कैसे ट्रीट करता है। सो अगर सच में तुम यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि क्या पता जाने अनजाने में तुम भी एक स्पैमर बन चुके हो। Point number 1. What is spam commenting? स्पैम कमेंट्स का मतलब होता है ऐसे कमेंट्स जो ना तो वैल्यूएबल हैं और ना ही वीडियो के कंटेंट से कोई लेना देना है। इनका सिर्फ एक ही गोल होता है, बिना किसी जेन्युइन कंट्रीब्यूशन के अपने चैनल का प्रमोशन। तुमने भी देखा होगा हर यूट्यूब वीडियोस के नीचे कुछ ऐसे कॉमन स्पैम कमेंट्स होते हैं, जैसे मेरी एडिटिंग कैसी है, मैं भी सेम ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, थैंक यू फॉर 21 सब्सक्राइबर। ये कमेंट्स हर जगह बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, ना कंटेक्स्ट का ध्यान होता है और ना ऑडियंस की रिस्पेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है यूट्यूब इनको डिटेक्ट कैसे करता है अगर तुम बार बार वही कमेंट्स मल्टीपल वीडियोस पे चिपका रहे हो। कमेंट के अंदर रिपीटेड या रोबोटिक वर्डिंग है, एक ही दिन में डजन्स ऑफ वीडियोस पे स्पैम कमेंट कर रहे हो, और अगर क्रिएटर या व्यूअर ने रिपोर्ट कर दिया तो यूट्यूब का एआई तुरंत रेड फ्लैग रेज कर देगा। मतलब जब एल्गोरिथम समझ जाएगा कि तुम स्पैम कर रहे हो तो तुम्हारे कमेंट शैडो बैन हो जाते हैं। शैडो बैन का मतलब है तुम्हें लगेगा कि कमेंट पोस्ट हो गया, लेकिन वो किसी और को दिखाई नहीं देगा, ना क्रिएटर को ना किसी व्यूअर को। इसको ऐसे समझ लो तुम एक भरे हुए रूम में चिल्ला रहे हो लेकिन माइक ऑफ है, सो तुम खुद से बात करने के बजाय उस एनर्जी को अपना रियल आइडेंटिटी क्रिएट करने में लगाओ। ऐसे कमेंट्स करो जो वैल्यूएबल हो, जिसमें असली एंगेजमेंट हो, रिस्पेक्ट हो, और जो तुम्हें रियल ग्रोथ की तरफ ले जाए। Point number 2. Psychology behind spam commenting. लोग ऐसे कमेंट्स करते ही क्यों हैं? सिंपल है, उन्हें लगता है कि ये ग्रो करने का एक शॉर्टकट है। जो भी लोग स्पैम कमेंट्स करते हैं उनका मोटिव गलत नहीं होता, वो सिर्फ जल्दी ग्रो करने के लिए डिस्परेट होते हैं। उन्हें लगता है अगर कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो एल्गोरिदम मुझे पुश करने लगेगा, अगर एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। उनको फास्ट ग्रो करने की इतनी जल्दी होती है कि बिना सोचे हर वीडियोस के नीचे स्पैम कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन ये माइंडसेट आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टॉक्सिक हो सकता है। स्पैम कमेंट से तुमको टेम्पररी क्लिक तो मिल सकते हैं, बट कभी भी लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ नहीं मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। रोहित जो कि एक बिगिनर क्रिएटर है, हर दिन वो 100-200 वीडियोस में सेम स्पैम कमेंट करता है, बट रिजल्ट में सिर्फ 100-200 सब्सक्राइबर। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब लोग कमेंट के थ्रू उसके चैनल पे जाते हैं तो उन्हें वो कंटेंट मिलता ही नहीं जो उसने कमेंट में प्रॉमिस किया था, और व्यूअर्स को रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, और इस डिसअपॉइंटमेंट से व्यूअर का ट्रस्ट ब्रेक होता है। और यूट्यूब एक ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, अगर व्यूअर का ट्रस्ट लूज हो गया तो एल्गोरिदम भी तुमको इग्नोर करने लगेगा। क्लिक्स मिलना इजी है, लेकिन ट्रस्ट जीतना और उसे कम्युनिटी बिल्ड करना यही असली चैलेंज है, और ट्रस्ट स्पैम से नहीं वैल्यू से जीता जाता है। Point number 3. The illusion of growth. बहुत सारे स्पैम कमेंट करने के बाद उनको लगता है चैनल फास्ट ग्रो होगा, पर असल में उनको मिलता क्या है? एक प्रोफाइल क्लिक या शायद एक चैनल विजिट, और ग्रोथ के नाम पर 10-20 सब्सक्राइबर, लो रिटेंशन, लो वॉच टाइम और कंटेंट मिसमैच, ये सब मिलके तुम्हारे चैनल पे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। लोग वीडियो प्ले करते ही स्किप कर देते हैं, यूजर यूट्यूब पे ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, और यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाता है कि तुम्हारा कंटेंट व्यूअर को पसंद नहीं आ रहा है। और जब एल्गोरिदम को लगता है तुम्हारे वीडियो से व्यूअर का एक्सपीरियंस हॉट हो रहा है तो वो तुम्हारे कंटेंट को रिकमेंड करना बंद कर देता है। देखो, यूट्यूब हमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता है, क्या लोग हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं। इसीलिए अगर तुम अपने चैनल को लेकर सीरियस हो और सच में ग्रो करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म इल्यूजन नहीं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करो। Point number 4. The real cost of spam. एक सिंपल मैथ करके देखते हैं कि तुम्हारा एक्चुअल टाइम कहाँ लग रहा है। अगर तुम डेली सिर्फ 3 घंटे स्पैम कमेंट्स लिखने में लगा रहे हो तो महीने के हो गए 90 घंटे, और साल के बन गए 1080 घंटे। मतलब तुम साल का पूरा 1 महीना सिर्फ लोगों के वीडियोस पे स्पैम कमेंट करने में खर्च कर रहे हो। एक बार सोच के देखो, अगर इतना टाइम तुम खुद का कंटेंट इंप्रूव करने में लगाया होता तो तुम्हारा चैनल आज कहाँ होता। लेकिन यहाँ तुम्हारा सिर्फ टाइम का लॉस नहीं हो रहा, इसकी और भी कुछ हिडन कॉस्ट है। Number 1. Risk of shadow ban. यूट्यूब का सिस्टम बहुत एडवांस है, अगर तुम रिपीटेटिव और इररिलेवेंट कमेंट करते हो तो तुम्हारा कमेंट शैडो बैन हो जाता है। मतलब तुम कमेंट तो करोगे बट वो किसी को दिखेगा नहीं। Number 2. Reputation damage. जब क्रिएटर्स बार बार तुम्हारी स्पैम कमेंट्स देखते हैं तो उनके माइंड में तुम्हारा एक नेगेटिव इमेज बन जाता है, फिर वो तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और फ्यूचर में कभी भी वो लैब या शाउट आउट के लिए तुम्हें कंसीडर नहीं करते। Number 3. Emotional burnout. तुम डेली स्पैम कमेंट कर रहे हो फिर भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा, और ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है शायद यूट्यूब तुम्हारे लिए नहीं है। Number 4. Lost time for real growth. अगर तुम वही टाइम एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने, थंबनेल को इम्प्रूव करने या वीडियो क्वालिटी बेटर करने में लगाया होता तो आज हर किसी के वीडियो के नीचे स्पैम कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पैम से तुम्हारा टाइम, नाम और एनर्जी सब वेस्ट होता है। इसीलिए शॉर्टकट छोड़ो और अपने कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा कंटेंट ही सब कुछ है।
Point number 5. Real growth versus spam growth. अगर तुम स्पैम कमेंटिंग और रियल कंटेंट क्रिएशन को कंपेयर करो तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तुम्हें लगता होगा स्पैम कमेंट्स करने में तो सिर्फ 2-3 घंटे ही लगते हैं, बट वो 2-3 घंटे कब महीनों में बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जबकि रियल कंटेंट क्रिएशन में तुम अपना टाइम सही काम पे लगाते हो और फोकस्ड रहते हो। स्पैम कमेंटिंग से तुमको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, जबकि रियल कंटेंट क्रिएशन से 100% ग्रोथ मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा। स्पैम कमेंट से तुम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन रियल कंटेंट क्रिएशन से तुम धीरे धीरे अपने ऑडियंस का ट्रस्ट जीत सकते हो। स्पैम कमेंट्स वाले कंटेंट को लोग जल्दी स्किप कर देते हैं, लेकिन रियल कंटेंट में व्यूअर वापस आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। स्पैम कमेंटिंग से यूट्यूब तुमको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन जब तुम अच्छा कंटेंट बनाओगे तो यूट्यूब तुम्हारे चैनल को खुद प्रमोट करेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? मैं अपने वीडियोस के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल और कैची टाइटल बनाता, टॉपिक रिसर्च करता और अपने व्यूअर्स का इंटरेस्ट समझता। अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता, जैसे एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखता, हाई क्वालिटी थंबनेल बनाने के लिए ट्यूटोरियल देखता, ऑडियंस एंगेजमेंट को समझता और अपने वीडियोस को व्यूअर के लिए रिलेवेंट बनाता। जब तुम स्पैम कमेंटिंग बंद करके अपने कंटेंट पे फोकस करोगे तब तुम्हारा चैनल नेचुरली डिस्कवर होगा, लोग तुम्हें ऑर्गेनिकली सर्च करेंगे, तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होगा और तुम्हारी ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। Point number 6. Better use of time. जो टाइम तुम स्पैम कमेंटिंग में वेस्ट करते हो वही टाइम तुम अपने नेक्स्ट वीडियो के रिसर्च में, स्क्रिप्टिंग में और वॉइस ओवर में लगा सकते हो, जिससे तुम्हारे कंटेंट की क्वालिटी और एंगेजमेंट दोनों इंप्रूव होगा। या फिर vidIQ, TubeBuddy या गूगल ट्रेंड जैसे पावरफुल टूल का यूज करके तुम अपने नीच से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो और इससे तुम्हें पता चलता रहेगा अभी कौन सा टॉपिक ऑडियंस के बीच में पॉपुलर है। फिर तुम अपने कंटेंट को उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। और अभी के टाइम पे तो काफी सारे AI टूल्स भी आ चुके हैं जिनका यूज करके तुम अपने कंटेंट को एलिवेट कर सकते हो। AI से तुम थंबनेल कॉन्सेप्ट, वीडियो आइडियाज, इवन कंटेंट प्लानिंग के लिए आइडिया ले सकते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स पे तुम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। या फिर अपने कंटेंट को और प्रोफेशनल लुक देने के लिए तुम अपना एडिटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हो। इससे तुम्हारा कंटेंट ज्यादा पॉलिश्ड और प्रोफेशनल दिखेगा। जब तुम अपना टाइम इन चीजों पे स्पेंड करने लगोगे तो तुम्हारा कंटेंट अपने आप इंप्रूव होने लगेगा और तुम अपने ऑडियंस के लिए रियल वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, जिससे व्यूअर्स तुम्हें नेचुरली सब्सक्राइब करेंगे और तुम्हारे कंटेंट को शेयर करेंगे। Point number 7. YouTube branding and long-term thinking. यूट्यूब एक मैराथन है, रेस नहीं। तुम्हारा असली गोल ये होना चाहिए कि लोग तुम्हारे चैनल का नाम याद रखें, तुम्हारे कंटेंट का एक कंसिस्टेंट वाइब हो और तुम्हारा इमेज एक जेन्युइन क्रिएटर का हो, ना कि एक स्पैमर का। स्पैम कमेंट से शायद तुमको शॉर्ट टर्म अटेंशन मिल जाए, लेकिन अगर तुम अपने कंटेंट और ब्रांडिंग पे फोकस करोगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। तुम्हारा चैनल का जो इमेज है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर होता है। अगर तुम्हारा इमेज स्पैमर का है तो लोग तुम्हारे चैनल से दूर भागेंगे। तुम्हारा ब्रांड तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट को इंप्रूव करोगे और अपनी ऑडियंस को रियल वैल्यू दोगे। स्पैम कमेंट करने के बजाय तुम अपने कमेंट्स को मीनिंगफुल बना सकते हो, जैसे जो भी वीडियो देख रहे हो उससे रिलेटेड अपना ओपिनियन दो। अगर तुम अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर करते हो तो तुम्हारे कमेंट्स को क्रिएटर पिन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जेन्युइन अप्रिसिएशन दो, अगर अच्छा ना लगा हो तो झूठी तारीफ मत करो। अगर तुम्हें लगा कि उस वीडियो में कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो अपने फीडबैक को पोलाइटली शेयर करो। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जो तुम्हारी इमेज को प्रोफेशनल और एक हेल्पफुल क्रिएटर के रूप में पोजीशन करेगा। जब तुम किसी वीडियो पे रिलेवेंट और थॉटफुल क्वेश्चन पूछते हो तो तुम्हारा कमेंट ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तुम्हें उस क्रिएटर के लिए भी वैल्यूएबल बनाता है और तुम्हारे चैनल को भी एक एक्सपोजर मिलता है। ये सब एक्शन तुम्हें एक जेन्युइन क्रिएटर बनाते हैं जो अपने ऑडियंस से कनेक्ट करता है। जब तुम अपने ऑडियंस को वैल्यू दे रहे होते हो तब तुम अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन क्रिएट कर रहे होते हो। एक चीज हमेशा याद रखो, ब्रांडिंग पे टाइम स्पेंड करो, वैल्यू क्रिएट करो और ट्रस्ट बिल्ड करो। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें यूट्यूब पे सस्टेनेबल ग्रोथ देगी। Final conclusion. अगर तुम स्पैम कमेंट करते हो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में काम करेगा? अगर स्पैम कमेंट की रियलिटी जानना है तो एक बार इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखो। ये अपने ग्रोथ को टेस्ट करने का एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। अगले 30 दिन के लिए स्पैम कमेंटिंग बंद कर दो और उस टाइम को सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और उसको इम्प्रूव करने में लगाओ। तुम्हारा पूरा फोकस वीडियो की क्वालिटी, थंबनेल्स, टाइटल, रिसर्च और एंगेजमेंट पे होना चाहिए। फिर 30 दिन बाद अपना एनालिटिक्स देखो। तुम खुद फील करोगे जब तुम अपने एफर्ट को मीनिंगफुल चीजों पे लगाओगे तब अपनी ग्रोथ में रियल प्रोग्रेस दिखाई देगी। जब तुम्हारे कंटेंट में वैल्यू होता है तो व्यूअर्स तुम्हारे कंटेंट से नेचुरली एंगेज करते हैं, तुम्हें जेन्युइन क्रिएटर के रूप में देखते हैं और तुम्हें ऑर्गेनिकली फॉलो करते हैं। फिर तुम खुद ये फील करते हो कि तुम एक बेटर क्रिएटर बन चुके हो। जब तुम स्पैम कमेंटिंग इग्नोर करके अपनी एनर्जी कंटेंट क्रिएशन पे लगाओगे, अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे और अपने कंटेंट को इवोल्व करोगे तो ये तुम्हें एक जेन्युइन और सक्सेसफुल क्रिएटर बनाने में हेल्प करेगा। याद रखो, जो शॉर्टकट दिख रहा है वो सिर्फ एक मोमेंटरी इल्यूजन है। रियल ग्रोथ अपने कंटेंट पे काम करने से ही आता है और जब तुम अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट और ऑडियंस एंगेजमेंट पे लगाओगे तभी तुम्हें सस्टेनेबल सक्सेस मिलेगी। तुम्हें अपने जर्नी में पेशेंस रखना होगा, बट रिमेंबर, हार्ड वर्क पे ऑफ। ऑलराइट, सो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अगर तुम्हें लगा हो कि मैंने जो भी बताया वो सच है तो आज से ही स्पैम कमेंटिंग बंद कर दोगे और खुद से एक प्रॉमिस करोगे कि मैं अब सिर्फ अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करूंगा और खुद को एक बेहतर क्रिएटर बनाऊंगा। और एक बेहतर क्रिएटर बनाने में ये वीडियो तुम्हारी
तुम्हारी काफी हेल्प करेगी। सो जल्दी से इस पे क्लिक करके आ जाओ, मैं तुमसे वही मिलता हूँ।